प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम, जय मसीह की। हम सबको प्रभु ने संभाला पिछले दिनों में, और प्रभु का उस महान दया के लिए, करुणा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम पिछले हफ्ते प्रकाशित हुआ कि पहले अध्याय 16 आयत तक हमने देखा। यीशु मसीह को प्रेरित यूहन्ना अपने सामने देखा हुआ उस दर्शन को हमने पढ़ा है। यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब वो आसमान पे आएंगे, हम सब उनको आमने सामने देखेंगे। उनको देखकर हम जो हमारे मन में जो विचार है, हम जिस तरह से यीशु मसीह को देखने चाहते हैं, उस तरह से हम देख पाएंगे। उसके लिए प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे। हम अभी 17 आयत से लेकर पढ़ेंगे। पहले हम 17वीं आयत पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यहां पर यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखा, तब वो पूरी तरह से सरेंडर किया है। इस तरह से बोलेंगे तो वास्तव में मुर्दा सा गिर पड़ा। यीशु मसीह का उस महिमा को देखकर कौन अपने आप में खड़े हो सकते हैं? जब बलवंत व्यक्ति, सामर्थ व्यक्ति और सनातन व्यक्ति और सर्वशक्तिमान आपके सामने खड़े हो जाएंगे, हम उनके सामने पूरी तरह से समर्पण करने की जरूरत है। यहां पर लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। बेहोशी नहीं हुआ, बेहोश होकर गिर पड़ा नहीं लिखा, मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा गिर पड़ा करके बोले तो उसका मतलब क्या है? मुझे पता है, मैं मरे हुए व्यक्ति की तरह गिर पड़ा। आजकल लोग गिराने में माहिर है। कोई प्रार्थना करके गिराते हैं, कोई धक्का देके गिराते हैं, कोई फूंक मार के गिराते हैं, कोई कपड़ा घुमा के गिराते हैं। पता नहीं किसी न किसी तरह से गिराते रहते हैं। परंतु यहां पर जो गिरा हुआ, अपने आप में जो परमेश्वर को देखा, उस समय गिर पड़ा। यूहन्ना की सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब रोमा के सिपाही यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने उनसे पूछा कि तुम किसको ढूंढ रहे हो? नासरत की यीशु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। जब वो शब्द मैं हूं सुना, वो लोग गिर पड़ा। तो उन्होंने कुछ पाया नहीं है। गिरने का बाद उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस आवाज जो मूसा को प्रकट हुआ है, उस आवाज, मूसा ने परमेश्वर से पूछा, मैं इस्राएल लोगों के पास जाएंगे और मैं किस परमेश्वर को मिला करके बोलेंगे, क्या नाम है करके पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। तो वो शब्द मैं हूं, वही शब्द यहां पर बताया गया है। उस शब्द के सामने कोई टिक नहीं सकते। इस वजह से वो गिर गया। आज यूहन्ना यहां पर मुर्दा सा गिर पड़ने के पीछे उन्होंने पूरा प्रकाश पाया है। यहां पर
प्रकाशित वाक्य का पूरा प्रकाश उस सरेंडर के सामने, उस समर्पण के सामने परमेश्वर ने उनको सारी बातों को बताया। मेरे प्रियो, हम गिरने से नहीं बल्कि हमारे अंदर से समर्पण करना है, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह, एक पूरी तरह मरे हुए व्यक्ति की तरह। मैं नहीं बल्कि प्रभु आप मेरे जिंदगी में कार्य करें, आप मेरे जिंदगी में कार्य करें। उस आवाज हमारे अंदर आ जाए और उसी की तरह हम चलने का मदद। यहां पर जब यीशु मसीह को देखा, सामर्थ, उसकी सामर्थ को, उनके पूरा रूप को यूहन्ना ने जब देखा, अपने आप में कुछ नहीं रहा, उनके सामने सरेंडर हो गया। उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, उस पर, मुझ पर अपने दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता। देखो, एक और बार प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि मत डर, डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले प्रभु को पता है कि ये डरा हुआ है, तो मत डर कर अगले शब्द बार बार आ रहे हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत, यहां पर आया। और इससे पहले 4वां आयत में हमने देखा कि जो है, जो था और जो आने वाला है। वो शब्द 8 में फिर से देखा, सर्वशक्तिमान और अल्फा और ओमेगा करके हमने देखा। अब यहां पर यीशु मसीह खुद क्या कह रहे हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूं। आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द एंड। मुझे इस शब्द पे थोड़ा सा रुक के बहुत से बातें करना है करके मैं चाहता हूं, परंतु हमारा वीडियो लेंथी हो जाते हैं। फिर कभी हम मौका मिले तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो प्रथम और अंतिम, आजकल के साइंटिस्ट ने ढूंढा हुआ बातें को बताने के लिए चाहते हैं, मगर वो उस जगह पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। परमेश्वर प्रथम है, यीशु मसीह ही है प्रथम और यीशु मसीह ही है अंतिम। और क्या कह रहे हैं, मैं जीवता हूं, मैं मर गया था, आगे आगे आ रहे हैं, मगर ये देखो मैं जीवता हूं। यूहन्ना सच में यीशु मसीह का मौत को करीब से देखा हुआ व्यक्ति है, और कोई देखने से भी करीब से यूहन्ना ने यीशु मसीह का मृत्यु को देखा है। इतने करीब से देखा हुआ यूहन्ना को यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जीवता हूं। जी उठा हुआ यीशु को भी यूहन्ना करीब से देखा है। जी उठा हुआ यूहन्ना पतरस के साथ दौड़ रहे थे यूहन्ना, और यूहन्ना वहां पर लिखा है कि पतरस से पहले पहुंच गया, फिर पतरस के लिए इंतजार किया और पतरस ने उस गुहा के अंदर जाकर पहले देखा। तो यीशु मसीह जी उठा है करके बोले तो खुशी से सबसे तेज भागकर कब्र में पहुंचने वाला था यूहन्ना। तो जी उठा हुआ यीशु के बारे में अच्छी तरह से जानने वाला है प्रेरित यूहन्ना। और यहां पर यीशु मसीह फिर से उनको बता रहे हैं कि मैं जीवता हूं, मैं जीवता हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं जीवता हूं। क्यों ये सारी बातों को यूहन्ना को बार बार कह रहे हैं? क्यों इन बातों को बार बार? हमने देखा 4 आयत में, 8 आयत में, अभी यहां पर 17 आयत में बार बार यूहन्ना को ये याद क्यों दिला रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं, सारे कुछ मैं कंट्रोल करने वाला मैं हूं। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। संत पौलुस कुलोसियों को जब खत लिखा है, खत में इस तरह से बताते हैं
पहले अध्याय 15 आयत से लेकर जब बताते हैं वो आदर्श परमेश्वर का प्रतिबिंब और सारे सृष्टि में पहलौठा है करके बोलकर इस तरह से आकर बता रहे हैं जो 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 कुछ सृष्टि किया, जो स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, और जो देखे अंधे की सिंहासन, प्रभुताएं, इस तरह से सारी बातों को लेकर कह रहे हैं उसी के द्वारा, उसी के लिए, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सृष्टि किया, सृजा गया। तो इसलिए यहां पर फिर से यूहन्ना को कह रहे हैं मत डर, डरना नहीं। मुझे आपसे इन बातों को बताने के पीछे एक इधर लेकर आने के पीछे एक उद्देश्य है। डरने की जरूरत नहीं, ये सुनसान जगह को देखकर डरने की जरूरत नहीं। हौसला रख, मैं तेरे संग हूं। सुनसान जगहों पर अकेलापन जब हम महसूस होते हैं, आवाज सुनने के लिए, यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए प्रयास करें। कहते हैं मत डर। वो अपने दाहिना हाथ रखा। दाहिने हाथ में क्या है हमने आगे पढ़ा है। दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं, 7 तारे लिए हुए हैं, और वो हाथ कहां पर रखा है? उनके ऊपर रखा है। यीशु अपने हाथ को यूहन्ना के ऊपर रखा, तसल्ली दिया कि मत डर, उठ, मत डर, डरने की जरूरत नहीं। आगे आगे हम पढ़ते हैं 18वीं आयत। मैं मर गया था और अब देख मैं जुगना जुग जीविता हूं। मैं मर गया था। ये यूहन्ना के लिए एक नई आवाज तो नहीं है। यीशु मसीह मर गया था करके बोलना नई आवाज नहीं है। 18वीं आयत में जो बातें बताते हैं यूहन्ना के लिए नई बात नहीं है। मर गया था, अब देख युगानुयुग जीवित है, ये भी कोई नई बात नहीं है। यीशु मसीह जी उठने का बाद वापस आएगा करके यीशु मसीह बोलकर गया, और मैं तुम्हें अपने संग ले जाएगा। सारी बातें यूहन्ना बताया है अपने सुसमाचार में। जब 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां पर कहे हुए हम देखते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन घबराना नहीं, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पिता पर भी विश्वास करो। मेरे घर में पढ़िए, वो शब्द पढ़िए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने जहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखो, ये नई बात नहीं है। यूहन्ना इन बातों को याद रखा हुआ है कि यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है और हमें वहां पर ले जाएगा करके पता है। फिर भी एक और बार हमारा परिस्थितियों में परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं। कुछ परिस्थिति हमें बहुत से बातों को बुला देते हैं, बहुत से बातों को बुला देते हैं। परिस्थिति हमारे ऊपर इतना दबाव डालते हैं, कुछ बातों को बुला देते हैं। शायद यूहन्ना अपनी इस परिस्थिति में बहुत से बातों को भूल चुका होगा, परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवता हूं। मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, युगानुयुग के लिए जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक के कुंजियां मेरे ही पास है। अब तू मरना हो तो मैं सोचने चाहिए, मेरे इजाजत से होगा। मरना है तो मेरे इजाजत से होगा।
परमेश्वर उन कुंजियों को, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को अपने पास रखकर दिखा रहे कि देख, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं मर गया था, अब युगान युग के लिए जीवित हूं, हमेशा के लिए जीवित हैं। तब यूहन्ना को ये बातें अपने विचार में आ रहे होंगे, हाँ सही है, उस समय कहा था आएगा फिर ले जाएगा। ये बातों में यूहन्ना प्रोत्साहन पाया होगा। 19वां आयत पढ़े। इसलिए हाँ। जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अब एक आज्ञा दे रहे हैं, लिखो। इससे पहले भी हम 7वां आयत में देखा है, देख वे बादलों के साथ, साथ में नहीं, उसका 11वीं आयत, जो कुछ तू देखते हैं उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। यहां पर 11 आयत में बता रहे हैं लिखो, ये सातों कलीसियों को भेजना है। जो कुछ तू देखते हैं वो सब कुछ लिखकर सातों कलीसियों को भेजना है। अब यहां पर 19वां आयत में क्या कह रहे हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें तूने हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। पहले किसको भेजना है ये भी बताया है, और क्या क्या बातें लिखना है ये बताया है। जो देखी है वो बातों को लिखना है। क्या देखी है? यूहन्ना ने यीशु मसीह का स्वरूप को देखा है। यीशु मसीह का उस स्वरूप को, उस रूप को अच्छी तरह से देखा। लिखो, बातों को लिखो। इसलिए कलीसिया को जब लिखते हैं, यीशु मसीह को थोड़ा थोड़ा करके विवरण करके भेज रहे हैं। उसकी जब वहां पर आएंगे हम उनको अच्छी तरह से फिर से देखेंगे। यहां पर क्या लिखो, क्या क्या लिखना है? जो देखी है वो लिखना है, जो हो रही है वो भी लिखना है। क्या हो रहे हैं? जो कलीसिया के संभव जो हैं, जो हो रहे हैं, वो बातों को लिखना है। और इसके बाद में होने वाली बातें, तो प्रकाशित वाक्य के अंदर पास्ट टेंस है, पास्ट में हुआ बातों को लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस के बातों को लिखा हुआ है, और फ्यूचर की बातों को भी लिखा, आने वाली बातों को भी लिखा हुआ है। क्या ये 2000 वर्ष पहले लिखा हुआ बात है तो वो आ चुका नहीं है? अभी और आने के लिए अंतिम समय तक जो होना है, अंतिम समय नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे कि जो अनंत काल के समय तक होने की बातों को लिखा हुआ है। अनंत काल के समय तक जो होने वाली बातों को लिखा गया है। तो इसमें सारे बातों को यहां पर हम देख सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहा, हमने पहली आयत में देखा कि परमेश्वर चाहते हैं अपने बातों को अपने दास के द्वारा लोगों में आ जाए, लोगों को समझाए, क्योंकि शीघ्र होने वाली बातें हैं, जल्दी होने वाली बातें हैं। लोगों को समझाना है। किन लोगों को समझाना है? अपने लोगों को समझाना है। जो समझने चाहते हैं उनको समझाना है। बहुत से बातें हमें आजकल हर जगह पर सुने हुए मिलते हैं। जिसको जो चीजें समझना है उनको वो लोग उन्हीं के पास जाते हैं, उन बातों को देखते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं अपनी बातों को, जो होने वाली हैं, जो हो रहे हैं, उन बातों को लिख डाले
ताकि हाँ परमेश्वर के लोग इन बातों में अनजान ना रहे। इसलिए हमें अनजान रखना परमेश्वर नहीं चाहा। वचन में लिखा है, क्या जब सोदोम अमोरा को नाश करने के लिए स्वर्गदूत आ रहे और अब्राहम के पास आया और अब्राहम के पास से जब गुजर रहे थे, जा रहे थे, तब क्या परमेश्वर अपनी बातों को अपने दास से छुपाकर करेगा, अब्राहम से छुपाकर करेगा? कदापि नहीं। अब्राहम को बता रहे मैं ये करने के लिए जा रहा हूं। देखो, ये बातों को परमेश्वर अपने लोगों के लिए दिया है। क्या करना है, सोदोम अमोरा को नाश करना है, तो अब्राहम को बताने की मतलब क्या है? फिर अब्राहम ने उस बात को अच्छी तरह से समझा और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, विनती की, उसको नाश ना करे, उस सोदोम अमोरा को नाश ना करे। अब उसके पाप इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया, परमेश्वर उसको नाश करने ही पड़ा। तो सोदोम अमोरा की तरह परमेश्वर इस धरती को क्या करने के लिए जा रहे हैं करके अपने दास को बता दिया। अपने दास यूहन्ना को अकेले में बुलाकर ले जाकर ये बातों को बताकर दिया। खास बात है, तो लोगों को, जो राजा की मन के अंदर इन बातों को डाला और राजा ने यूहन्ना को काला पानी कर दिया और वहां पर जाकर यूहन्ना को परमेश्वर इन बातों को बताकर दिया, वापस 1 साल का बाद में बुलाया। तो इन बातों को हम देखते समय परमेश्वर की योजना हमें अच्छी तरह से दिखा दे रहे कि परमेश्वर अपने दास को बुलाकर आने वाली बातों को बताकर दिया ताकि हम अनजान नहीं रहे। प्रभु के पीछे चलने वाले आने वाली बातों से अनजान न रहे। और क्या करना है, लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करना भी हमारा फर्ज है। ये लोग इस तरह से नाश हो जाएगा करके जब हमें समझ में आएगा तो हम प्रार्थना करना है अपने लोगों के लिए। अब्राहम के इंटेंशन, अब्राहम का मन के अंदर का जो विचार जो है परमेश्वर ने जान लिया, इसलिए अब्राहम लूत और उनके परिवार को वहां से बचा लिया। तो परमेश्वर हमें क्या, इन बातों को बताते समय हम क्या करना है, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करना, आस पड़ोस के लिए, रिलेटिव्स के लिए, भाई बहनों के लिए, जिनको हम जानते हैं, दोस्तों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करना था कि ये आने वाला इतने क्रूर कठिन परेशानियों से प्रभु ने बचाए, हमारा साथ उनको भी अपने साथ ले जाए। ये प्रार्थना जरूर हम सबके लिए करना। अगले आयतों में जाएंगे, 20वां आयत। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीपटों का भेद, वह 7 तारे 7 ताऊ कलीसियों के दूत हैं, और वह 7 दीप 7 कलीसियाएं हैं। इससे पहले भी हमने इन बातों को देखा है। 20वां आयत में 7 तारों का और 7 दीपटों का भेद बता रहे हैं। 7 तारे 7 कलीसियाओं का दूध है और 7 दीपटें 7 तारे हैं, 7 कलीसिया हैं, 7 दीपटें 7 कलीसिया हैं, ये बता रहे हैं। और दीपट कलीसिया है, और कलीसिया के बारे में हमने देखा वो सोने का दीपटे हैं, अलग अलग हैं, उसके बीच में से यीशु मसीह फिरता नजर आ रहे हैं। वो हम फिरता नजर आ रहे हुए करके हम 12 आयत से लेकर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, खड़े हैं करके वह 12 आयत में, पहले अध्याय 12 आयत में दिखाई दे रहे हैं। मगर दूसरे अध्याय में जब एफेसस की कलीसिया में उस बात को यूहन्ना जब बताते हैं, तब बता रहे हैं उसकी बीच में घूम रहे हैं। कलीसिया के बीच में घूमने वाला हमारा परमेश्वर आपको अकेला छोड़ेंगे नहीं। परेशानियों के बीच में, संकट के बीच में आपको संग
रहने वाला, साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा संग है। वो कहते हैं मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं, और मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीविता हूं। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां हैं, और लिखो, मगर अगर आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पण नहीं करेंगे तो इन बातों को लिखने का आदेश ना मिलता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा कुछ बातों को, परमेश्वर की बातों में मिलावट करना नहीं चाहते, मिलावट करने नहीं चाहते। परमेश्वर अपनी बातों को सही तरह से बताकर देना चाहते हैं, उसमें मिलावट परमेश्वर नहीं चाहते। जब हम किसी को कोई बात कहते हैं, यहां किसी को बुलाया तो जाके ये बात उनको कहो, ऐसे करके बोला, तो अगर उसने अपनी भी कुछ बातों को डालकर वो दूसरे बंदे को कहेंगे, तो पहले बोला वो व्यक्ति क्या बोलेंगे, ये मेरी तरफ से नहीं है, उसने डाला हुआ है। वो चाहते हैं जो बातें मैं बोला हूं वो ही उधर पहुंचाए। तो इसलिए हम अपनी सोचों को छोड़ो, प्रभु पर पूरी तरह से भरोसा रखो, समर्पण करो, अपने चिंताओं को छोड़ो, अपने सोचों को छोड़ो, अपने दिमाग मत इसके पीछे नहीं करो। सिर्फ वजन क्या है, उस वजन को जानने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हमें सब कुछ बता कर देने वाला है, पहले ही परमेश्वर वेद बता दिया है, तारे क्या हैं और दीपट क्या है। अगर पहले ही इन बातों को परमेश्वर उनकी वेदों को बताते हैं, तो आस्ते आस्ते सारे वेदें हमारे सामने प्रभु खोल देगा। इन वेदों को खोलकर पढ़ने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सन्मुख में पूरी तरह से समर्पण कर एक जिंदगी जीने में प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु आप हमें कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते हैं, हर एक वेदों को हमारे सामने प्रकट करने के लिए चाहते प्रभु जी। आगे प्रभु आपके वचन सीखते समय, आप जब वेदों को प्रकट करते समय, हम हर एक मानकर, हर एक बातों को मानकर हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे, आशीष करे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए, सबको आशीष करे। प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मानता हूं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। धन्यवाद।